नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और देसी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब भी हमें किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना होता है या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं या फिर किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, वहाँ पर हमें अपना कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र देना होता है। तो दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमें तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जाति प्रमाण पत्र घर बैठे कैसे अपनी मोबाइल से ऑनलाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, जिससे आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर हम आपको सरकारी योजना और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देते रहते हैं। दोस्तों, इसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें केवल 15 रुपये आपको भारत सरकार को देने होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना होगा सिटीजनशिप सर्विस। तो दोस्तों, मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब आप इसमें सिटीजनशिप सर्विस और इसके बाद आप एंटर दबा दीजिए। इसके बाद आपको जो सबसे ऊपर लिंक दिख रही है, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद कुछ इस तरीके की विंडो आपके सामने आएगी। इसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इसके लिए आप नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक कीजिए और इसके बाद आप लॉगिन आईडी अपनी लॉगिन आईडी बना लीजिए। जैसे आप ईमेल में अपनी लॉगिन आईडी बनाते हैं, वैसे ही इसमें बनाना है आपको। जैसे मैंने बनाया है राहुल। इसके बाद आप कोई भी नंबर और दे दीजिए और फिर से एक वर्ड। इसके बाद आप चेक कर लीजिए आईडी आपके लिए उपलब्ध है कि नहीं। यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है, तो ओके पर क्लिक कर दीजिए। यदि ये लिखा आया होता कि यह आईडी उपलब्ध नहीं है, तो आप दूसरा नंबर या शब्द बदलकर उपलब्धता की जांच पर क्लिक करके बदल सकते थे। इसके बाद आवेदक का नाम, जन्म तिथि, लिंग और जिला, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा टाइप करके सुरक्षित पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके जो आपने मोबाइल नंबर टाइप किया है, आपके मोबाइल पर OTP आएगा। उस OTP को आप यहाँ पर टाइप कीजिए और यहाँ पर आपका यूज़र नेम, मतलब जो आपने यूज़र आईडी बनाई है, वो यूज़र आईडी डाल दीजिए और यहाँ पर कैप्चा। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करके आप एक न्यू पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। न्यू पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको फिर से उसमें अपना जो आपके मोबाइल पर कोड आया है, कोड डाल दीजिए और उसके बाद अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो यहाँ पर डाल दीजिए और यहाँ पर यूज़र आईडी डाल दीजिए। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप यहाँ से आवेदन भर सकते हैं। यहाँ से आप अपने आवेदन का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से जो भी आपने आवेदन किया उसका सेवा शुल्क भुगतान कर सकते हैं। यहाँ से आवेदन की सूची देख सकते हैं और आप यहाँ से अपना सब कुछ करने के बाद लॉग आउट कर सकते हैं। यदि आपने कोई पहले से आवेदन कर रखा है तो आप उसका प्रिंट करने के लिए यहाँ से प्रिंट पर क्लिक कीजिए।
और यहाँ पे जो भी आपको आवेदन करते समय आवेदन संख्या मिली थी वो यहाँ पर डालिए और सुरक्षित पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको आपका जो भी आपने आवेदन किया था उसका सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ से आवेदन भरे पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप जो भी आवेदन करना चाहते हैं उसको चुन लीजिए। यहाँ से आप आय, निवास, जाति, दिव्यांग, जन्म, मृत्यु और भी कई प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा जाति प्रमाण पत्र। तो मैंने जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आप जाति प्रमाण पत्र अगर हिंदी में भरना चाहते हैं तो हिंदी पर क्लिक कीजिए और इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो इंग्लिश पर क्लिक कीजिए। इसके बाद एक फॉर्म आ जाएगा, इसमें आप फॉर्म फिल कर दीजिए। यदि आप ग्रामीण में रहते हैं तो ग्रामीण पर क्लिक कीजिए और शहर में रहते हैं तो नगरीय पर क्लिक कीजिए। इसके बाद प्रार्थी का नाम, यहाँ पर प्रार्थी के पिता या संरक्षक का नाम, माता का नाम, वर्तमान पता, मकान नंबर, पोस्ट, जनपद, तहसील, मोबाइल नंबर और अपना स्थायी पता डाल दीजिए। और यहाँ पर आप अपने प्रमाण पत्र का प्रारूप मतलब स्टेट और प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं। इसमें आप अपनी जाति जिस भी कैटेगरी में आप आते हो, पिछड़ी, अनुसूचित, विमुक्त, वो आप चुन लीजिए। और इसके बाद उपजाति में आप जैसे पिछड़ी कर दिया, इसके बाद उपजाति में आप जो भी आपकी उपजाति हो उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप प्रमाण पत्र बनवाने का कारण जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि पहले आपने जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो आप यहाँ पर नहीं ही रखें, क्योंकि यदि हाँ करेंगे तो उसका आपको प्रमाण देना पड़ेगा, इसलिए आप नहीं कर दीजिए। यहाँ पे आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो यहाँ पर हाँ कर दीजिए। यहाँ पर आधार संख्या डाल दीजिए और इतना करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपना फ़ोटो चुनिए सबसे पहले। और फ़ोटो चुनने के बाद चूज फाइल पर क्लिक कीजिए। जहाँ भी आपका फ़ोटो रखा हो वहाँ से आप फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए और फ़ोटो जैसे मैंने फ़ोटो चुन लिया है उसके बाद ओपन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपलोड पर क्लिक कीजिए, आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप स्वप्रमाणित घोषणा पत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट निकालने के बाद उसमें आप अपना नाम जो भी उसमें पूछा जाए वो भर दीजिए और अपने सिग्नेचर करने के बाद उसे अपलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आप राशन कार्ड की छायाप्रति और अन्य में आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे अन्य में आप वोटर आईडी, आधार कार्ड दे सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए आधार और यहाँ पे आप चूज फाइल पर क्लिक कीजिए और अपना आधार चुन लीजिए। उसके बाद अपलोड कर दीजिए और इसके बाद पार्षद या वार्ड या ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। यदि आपके पास हो तो आप अपलोड कर दीजिए और यदि नहीं है तो इसके बिना भी आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। और इतना करने के बाद आप दर्ज करें पर क्लिक कीजिए और इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। 15 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ता है। ये पेमेंट आप ATM नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं और उसके कुछ दिन बाद आप अपना जो भी आपको आवेदन संख्या प्राप्त होगी वह आप यहाँ पर डालने के बाद आवेदन संख्या आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी और फिर आप यहाँ पर डालने के बाद सुरक्षित करें पर क्लिक कर दीजिए और आपको यहाँ पर आपका प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा। जो भी आपको प्रमाण पत्र डाउनलोड होगा उस पर आपको मोहर या सिग्नेचर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपका ऐसे ही मान्य होगा। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक ज़रूर करिए।